देश की राजधानी दिल्ली और उसी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो अवैध सुरक्षा घेरे में रहती है, लेकिन उस सुरक्षा घेरे में 3 दिन पहले सेंध लग चुकी है। बावजूद इसके रेखा गुप्ता डरी नहीं। 3 दिन बाद ही वो कार्यक्रम में पहुंची, लेकिन यहां भी एक शख्स ने उनके कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की। आरोपी ने रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में जमकर हंगामा किया, यानी पहले हमला और अब उनके कार्यक्रम में हंगामा, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले के बाद फिर से हंगामा। तो दूसरी तस्वीर लोकतंत्र के उस मंदिर की है जिसे सबने सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यहां भी सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। दीवार फांदकर एक शख्स संसद के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया। पेड़ के जरिए पार्लियामेंट के अंदर कूद गया। कहा जा रहा है शायद यही वो पौधा है, यही वो पेड़ है जिसके जरिए चढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पेड़ सीधे संसद के ऊपर तक पहुंचता है। सिर्फ संसद भवन की सुरक्षा में सेंध ही नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ दूसरी बार साजिश हुई है। इस बार उनके कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। हालांकि उनकी सुरक्षा में मुस्तैद फोर्स ने मोर्चा संभालते हुए हमले को नाकाम कर दिया। बैक टू बैक सीएम के खिलाफ हमला और हमले की साजिश पर रेखा गुप्ता का भी बयान आ चुका है कि आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार ना मिल जाए, वो आपके साथ संघर्ष करती रहेगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, सीएम रेखा गुप्ता का दुश्मन कौन है? सीएम के खिलाफ ये कैसी साजिश? बार बार सीएम की सुरक्षा में चूक कैसे? सवाल इसलिए भी क्योंकि संसद भवन से लेकर सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में चूक किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की जांच जारी है। दिल्ली से लेकर राजकोट तक पुलिस राजेश खिमजी की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि हमले के वक्त कौन कौन राजेश खिमजी के संपर्क में था। पुलिस ने राजेश खिमजी के एक दोस्त को हिरासत में भी लिया है। इसके अलावा राजेश से जुड़े करीब 10 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, जिनसे पूछताछ चल रही है, ताकि सच सामने आए कि हमले के पीछे आखिर मकसद क्या था। क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद गृह मंत्रालय इस केस को बेहद गंभीरता से ले रहा है और दिल्ली से राजकोट तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हमले के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम राजकोट गई और राजेश के एक दोस्त को हिरासत में लिया। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस दोस्त ने आरोपी राजेश को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे। हमले से पहले राजेश जिनके साथ फोन पर बात कर रहा था, पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस उन 10 लोगों पर नजर रख रही है जो कॉल और चैट के जरिए आरोपी के संपर्क में थे। 5 दिन की रिमांड मिलने के बाद हमलावर राजेश को सिविल लाइंस थाने में रखा गया है। वहीं दिल्ली पुलिस गुजरात पुलिस के सहयोग से आरोपी की पूरी कुंडली खंगाल रही है। आवारा कुत्तों को आज सशर्त आजादी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें वापस उनके इलाकों में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कई शर्तों के साथ। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में और भी कई अहम बातें कही हैं, उन बातों को आप जरा जान लीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कह दिया कि जिन आवारा कुत्तों को जहां से पकड़ा जाएगा उन्हें उसी जगह पर छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाएगा। रेबीज से संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। नगर निगम को कुत्तों को खिलाने के लिए अलग जगह बनानी होगी। फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स। तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। करंट क्राइसिस को ओवरकम किया जाए, एबीसी रूल्स को फॉलो किया जाए और 1-2 चीज़ें और उन्होंने कही हैं फीडिंग के को लेके और एग्रेसिव डॉग्स का कैसे एड्रेस किया जाए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉग लवर्स के बीच खुशी का माहौल है। 11 अगस्त को आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के रिहायशी इलाकों से शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद जगह जगह पर डॉग लवर्स इस फैसले का विरोध कर रहे थे। Zee News.